आज आपके लिए फिर से दोस्तों एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही रोचक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। दोस्तों, आपने इस समय जो प्रचलित हैं सच्ची घटनाएं या जो लोग भेजते हैं सच्ची घटनाएं बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज मैं जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ उसका वर्णन इतिहासकार विलियम विंच द्वारा पुस्तक वॉरियर एस्टीज एंड इंडियन एम्पायर्स नामक पुस्तक में है, जिसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने प्रकाशित किया था। दूसरा, इसी घटना को हनुमान टेल द मैसेज ऑफ अ डिवाइन मंकी नामक पुस्तक में अनुसंधान करता थे फिलिप लुडगेन ड्रॉफ, जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रकाशित किया था। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डायना इर्क ने भी अपनी पुस्तक दर्शन में इसे प्रकाशित किया था। सबसे पहले सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, और जो भी भक्त आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, इस घटना को सुन रहे हैं, उन सभी का स्वागत करती हूँ हमारी प्यारी फैमिली श्री हनुमान साधना रहस्य पर। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है वाराणसी यानी कि बनारस से। जब तुलसी बाबा बनारस में निवास किया करते थे दोस्तों, तो एक बार वो सुबह सुबह स्नान करने के लिए जा रहे थे और एक महिला आकर बाबा के चरणों में गिर पड़ी। जैसे ही उसने बाबा के चरण स्पर्श किए, तुलसी बाबा के मुख से निकल पड़ा, अखंड सौभाग्यवती भव। स्त्री बोली, महाराज, ये आपने कैसा आशीर्वाद दे दिया, मेरे कद पर ये उनकी अंतिम यात्रा चल रही है। तुलसी बाबा ने कहा, मेरे मुंह से अगर आशीष निकल गया है तो वो राम की ही इच्छा होगी और ये आशीष व्यर्थ नहीं जा सकता। और यूं कहकर उन्होंने वहां उपस्थित सभी को नेत्र बंद करके राम नाम स्मरण करने के लिए कहा। सभी लोग राम नाम का जप करने लगे। कुछ ही क्षणों में दोस्तों वो स्त्री का मृत प्रति उठकर बैठ गया और उसमें प्राणों का संचार होने लगा। मृत व्यक्ति को राम नाम के प्रभाव से तुलसीदास जी ने जीवित कर दिया। अब ये बात तो पूरे भारत में फैली। उस समय के शासक थे दिल्ली में अकबर, उनके वित्त मंत्री थे टोडरमल, और भक्त कवि रहीम ने ये बात और तुलसीदास जी की महिमा, उनकी भक्ति के बारे में अकबर को बताया। अकबर ने तुरंत ही तुलसीदास जी को दिल्ली आने का फरमान दे दिया, जिसे तुलसी बाबा ने अस्वीकार कर दिया। कहा, वाराणसी से कहीं और जीवन में प्रस्थान नहीं कर सकूंगा। राजमत सर चढ़कर बोलता है, और अकबर ने सैनिकों को भेजकर तुलसी बाबा की इच्छा के विरुद्ध उन्हें फतेहपुर सीकरी अपने दरबार में बुलवा लिया और कहा कि कोई चमत्कार करके दिखाइए। तुलसी बाबा हंसे और कहने लगे, मैं कोई चमत्कार नहीं करता, मैं तो बस राम नाम जपता हूँ। अकबर उनसे बारंबार कोई चमत्कार दिखाने के लिए कहता और तुलसी बाबा बार बार अस्वीकार करते। घमंड में चूर मुगल शासक ने तुलसी बाबा को जेल में डलवा दिया। भक्त के लिए तो जेल और नदी सब समान है, और तुलसी बाबा लगे वहाँ भी राम नाम का जप करने। तुलसी बाबा ने जेल में बैठे बैठे एक दिव्य स्तोत्र की रचना की और पूरे 40 दिन तक उस पाठ को 108 बार जप के सिद्ध कर लिया। तो हैं दोस्तों, वो पाठ क्या था? वो थी हमारी प्यारी श्री हनुमान चालीसा। 40वां दिन था उस स्रोत का पाठ, और फतेहपुर सीकरी में अचानक से हजारों बंदर आ गए। उन बंदरों ने भयानक उत्पात मचाना शुरू कर दिया। क्या महल, क्या बाजार, क्या आम और क्या खास। बंदरों के लिए तो सब कुछ एक बराबर होता है। फतेहपुर सीकरी की हर गली में अब तो बंदर ही बंदर थे। बंदरों ने लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। अकबर भी बंदरों के आक्रमण से बहुत परेशान हो गया। सोच ही रहा था कि तभी एक जानकार ने उसे चिताया कि जिस संत को तुमने जेल में कैद कर रखा है, अगर उसे तुरंत नहीं छोड़ा तो राज क्या, जान से भी जाओगे। अभी भी देर नहीं हुई। तुरंत ही अकबर ने तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त कराया और क्षमा मांगकर ससम्मान भेंट आदि देकर विदा किया। उसी क्षण दोस्तों बंदरों का आतंक एकदम से समाप्त हो गया। इतने भर से बात नहीं बनी। अकबर को अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी छोड़कर लाहौर जाना पड़ा। तब वो जाकर अपनी कुर्सी पर कुछ समय के लिए टिक पाया। वो स्रोत है दोस्तों हनुमान चालीसा, जो विश्व में सबसे अधिक पाठ किए जाने वाला सरलतम और अमोघ स्रोत है।
हमारे भारत में दोस्तों ऐसे प्रत्यक्ष अलौकिक घटनाक्रम होते ही रहे हैं। कुछ सार्वजनिक होते हैं और कुछ सार्वजनिक नहीं होते। चाहे कितने ही करोड़ों अरबों भक्तों ने अपने जीवन में हनुमान चालीसा के पाठ मात्र से अद्भुत अनुभव किए हों। यहाँ तक कि एक बार संजय दत्त ने भी इस बात को कहा था कि यरवदा जेल में अपना अधिकतम समय उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करने में व्यतीत किया था। एक रात जब वो 108 बार हनुमान चालीसा पाठ करके सोए थे, अगले दिन उन्हें सुबह जेल की खिड़की पर एक बंदर दिखाई दिया था और उसी दिन उनकी रिहाई की आज्ञा सुप्रीम कोर्ट से प्रेषित हुई थी। क्या आप सब लोग जानते थे हनुमान चालीसा के इस अद्भुत चमत्कार को? अगर नहीं जानते थे तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और जानते भी थे तो सुनकर आपको आनंद तो आया ही होगा। और दोस्तों, ऐसी ही सुंदर अद्भुत घटनाओं को हमारे साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही घटनाओं का आनंद लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ, बाबा मेरे सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बना के रखिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की, और हर हर महादेव दोस्तों।